गलती तो सरकार की है कि पेपर आउट हुआ कैसे? उनको सज़ा देने से उनका क्या भला हुआ? 50-60 हज़ार रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। अगर इन्हें कुछ भलाई करना था तो उन युवाओं को 1-1 लाख रुपए उनको मुआवजा देते। गरीबों की जो लड़ाई है, आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी कितनी है। जीएसटी के छोटे-छोटे व्यापारियों पर छापे पड़ रहे हैं, केवल इसके नाम पर कि स्टॉक चेक करेंगे। घर मकान तोड़े, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, 9-9 आंसू रो रहे हैं। रोड यहाँ पर बना 2 साल में 2 किलोमीटर का रोड नहीं बना पाए। फिरोजाबाद में जो राजनीति है पूरी एक जगह केंद्रित हो गई है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने निजी स्वार्थों में लगे हुए हैं, या तो सरकारी ठेकों को कब्जाना या इंडस्ट्रीज़ को कब्जाना, तरह तरह के हथकंडे अपनाना। इससे जनता बहुत त्रस्त है। आपको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है, आपका चुनाव में जाने के लिए फिरोजाबाद लोकसभा में मुद्दा क्या होगा? फिरोजाबाद लोकसभा में फिरोजाबाद की जनता के मुद्दे होंगे। जिन मुद्दों को बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाया जा रहा है, उन्हें उठाने का काम किया जाएगा। जैसे कि फिरोजाबाद में जो राजनीति है पूरी एक जगह केंद्रित हो गई है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने निजी स्वार्थों में लगे हुए हैं, या तो सरकारी ठेकों को कब्जाना या इंडस्ट्रीज़ को कब्जाना, तरह तरह के हथकंडे अपनाना। इससे जनता बहुत त्रस्त है। और जो सामान्य से चीज़ें हैं, जैसे कि स्मार्ट रोड यहाँ पर बना 2 साल में 2 किलोमीटर का रोड नहीं बना पाए, और जिनके घर मकान तोड़े उनको मुआवजा नहीं दिया गया, 9-9 आंसू रो रहे हैं। इसके अलावा जैसे ये आप देख रहे हैं जीएसटी के छोटे-छोटे व्यापारियों पर छापे पड़ रहे हैं, केवल इसके नाम पर कि स्टॉक चेक करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप स्टॉक चेक के नाम पर जो व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, कोई भी अधिकारी अपने घर के बता दे 6 महीने के अंदर कि उसने कितने कपड़े खरीदे, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन व्यापारियों के स्टॉक चेक के नाम पर, मिलान के नाम पर, और रात में जो शाम को आते हैं और रात में मैनेज करने का जो काम कर रहे हैं जीएसटी के अधिकारी, उससे जनता बहुत, हमारा व्यापारी समाज बहुत भयग्रस्त भी है और परेशान भी है। और इसके अलावा जो गरीबों की जो लड़ाई है, आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी कितनी है। आपने अभी ये देखा कि यहाँ पर इन्होंने कहा, जो भी जब रोज़गार के लिए जो नौकरियाँ निकालते हैं और उसका पेपर आउट हो जाता है, अब पेपर आउट के नाम पर इन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कार्रवाई करने से जिन विद्यार्थियों का जिन्होंने उसमें भाग लिया, उनका क्या भला होने वाला है? एक मिनट, उनका क्या भला होने वाला है? और अगर भलाई करना है तो आप एक बात मानिए, एक कंपटीशन देने के लिए करीब 30-40-50 हज़ार रुपये युवा उससे पहले 2 महीने की कोचिंग लेता है, टेस्ट देता है और दूर दूर से वहाँ पर साधनों से पहुँचता है। 50-60 हज़ार रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। अगर इन्हें कुछ भलाई करना था तो उन युवाओं को 1-1 लाख रुपये उनको मुआवजा देते, जिन्होंने उसमें भाग लिया। क्योंकि गलती तो सरकार की है कि पेपर आउट हुआ कैसे? उनको सज़ा देने से उनका क्या भला हुआ? फिरोजाबाद जिला आमतौर पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, बसपा यहाँ से लोकसभा नहीं जीती, आप इस तिलिस्म को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, फिरोजाबाद की जनता ने समाजवादी पार्टी के जो अभी प्रत्याशी हैं उनको 5 साल मौका देकर देख लिया। भारतीय जनता पार्टी ने जिनको पिछली बार मौका दिया था, जो जीत कर आए, उनका भी काम देख लिया। जनता बहुत परेशान है और उनकी जो आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति है उनके साथ जनता जाने वाली है। और मेरा लगभग 20 साल से लगातार सामाजिक कामों को और सामाजिक संघर्ष को आम जनता ने देखा है और मैं डटकर उनकी आवाज़ को उठाता रहूँगा। फिरोजाबाद जनपद समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और दूसरा, चुनाव में धन बल का बहुत प्रयोग होता है। क्या आपके पास इतना धन है? देखिए, बहुत सारे उदाहरण जो है भारत की राजनीति में रहे हैं कि सामान्य से व्यक्ति को जब सड़क पर निकलता है तो जनता ने भरपूर आशीर्वाद देकर सर आंखों दिखाया है। तो निश्चित तौर पर मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि फिरोजाबाद की सम्मानित जनता भरपूर आशीर्वाद देकर संसद मिलेगी, जो उनके मुद्दों की बात करेगा, जो उनके साथ अन्याय हो रहे अन्याय को धड़ल्ले से संसद में रखेगा, ऐसे व्यक्ति को चुनने जा रही है। जैन समाज आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक रहा है, अब कैसे आप उनको अलग कर पाएंगे? देखिए, ये तो एक मिथक वाली बात है कि कोई किसी व्यक्ति किसी जाति का पर्टिकुलर कोई वोट है। जब काम करने वाला व्यक्ति, उनकी आवाज़ बनने वाला व्यक्ति उनके बीच का व्यक्ति आता है तो ये सारे मिथक टूट जाते हैं अपने आप। जाति वर्ग से ऊपर उठकर जब जनता वोट करती है तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम अच्छे आते हैं। आश्वस्त हैं कि फिरोजाबाद में रिकॉर्ड बनेगा, बसपा जीतेगी? रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी।